वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करे भाई। इलेक्शन कमीशन कुछ भी करते हैं तो आप लोगों को मीडिया में दे देते हैं। संज्ञान और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, the last thing I would do is trust a computer program. भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनतंत्र को हाईजैक कर लिया है, हत्या कर दी है जनतंत्र की। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के अंदर में चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो गया है, मगर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने किसी लंदन पर या हमने अमेरिका को फतह कर लिया है। एक पार्टी के हारने के बाद कोई कैसे इतना उग्र हो सकता है। और सबसे बड़ी कमाल और शॉकिंग बात यह है कि इस वक्त उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। कमाल तो ये है कि जिन्होंने जीता है, जिन्होंने सत्ता हासिल किया है, मुझे लगता है शायद टीएमसी से इतनी नफरत उनके दिल में भी नहीं होगी जितना इन तोड़ फोड़ करने वाले लोगों के दिल में है। लेकिन इस वक्त पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ज्ञानेश कुमार, पूरे के पूरे इस वक्त भारत का सिस्टम, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है और पूरे के पूरे भारत का सिस्टम सवाल के जद में है। और ये सारा खेल गेम क्या है, कैसे है, किस तरह है, किस प्रकार है, मैं इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस इसी वीडियो में करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा अखिलेश यादव की वो वीडियो जिसमें वो दावा करते हैं कि इस वक्त जो सीसीटीवी फुटेज है वो ज्ञानेश कुमार पूरे देश के सामने लाइव करे। ये एक मांग है किसकी? अखिलेश यादव की है। संज्ञान और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि अभिषेक बनर्जी उन्होंने भी कहा है कि 12 बजे से लेकर के 6 बजे तक के सीसीटीवी कैमरे की जितनी भी फोटोज है वो सब के सब लाइव किया जाए, वो सब के सब टेलीकास्ट किया जाए, वो सब के सब दिखाया जाए, पूरे के पूरे जनता के सामने रखा जाए। ये एक बड़ा सवाल है। यहीं पर बात खत्म नहीं होती, बल्कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव वो भी इस बात को लेकर के खड़े हैं और अड़े हैं कि इस वक्त जो भी वोटिंग हो रही है वो सही नहीं हो रही है, फ्रीली नहीं हो रही है। इस वक्त बहुत बड़ी गड़बड़ी वोटिंग को लेकर के है। सवाल ये पैदा होता है कि आज तक ये इल्ज़ाम लगता आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। मुझे लगता है इससे बढ़िया और अच्छा मौका हो ही नहीं सकता है अपने दामन पर लगे धब्बे को धुलने का। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो आए हरकत में और फौरन वो तमाम सीसीटीवी के फोटोज़ और वो तमाम सीसीटीवी वीडियोज़ को लाकर पूरे देश के सामने रखते, पूरे देश के सामने रखते। हाँ, ये अलग बात है कि SIR में लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं, उस पर अभी तक एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया है ज्ञानेश कुमार जी ने। हाँ, ये अलग बात है कि इस वक्त इतनी सारी चीज़ें और प्रॉब्लमेटिक तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इंडिया के जो फ्रीडम वोटिंग राइट्स जो कुछ भी हैं उन तमाम चीज़ों पर इतने सारे सवाल खड़े किए गए हैं, मगर उनके पक्ष में बोलने के लिए थोड़ी सी भी कष्ट हमारे ज्ञानेश कुमार साहब ने नहीं की है। ये एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त अपना दामन बचाने का और ख़ुद को बेहतर साबित करने का इससे अच्छा और बढ़िया मौका कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए मुझे उम्मीद करता हूं मैं कि ज्ञानेश कुमार जी इस वक्त पूरे के पूरे सीसीटीवी कैमराज को पूरे देश के सामने लाइव करते। ये मैं नहीं, ये अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव, उसी के साथ राहुल गांधी और उनके कई विपक्षी पार्टी है उनकी तरफ से ये बातें कही जा रही हैं। मैंने बात करी है यहाँ पर आसनसोल की। आसनसोल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं पर टीएमसी के कार्यालय को आग की नज़र किया जा रहा है, तो कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। यहाँ तक के विपक्षी दलों के नेता है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारों पर और मोदी के इशारों पर हो रहा है। ये विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी दलों के कार्यालयों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैं अगर कहूँ तो अगर कह सकता हूँ, मगर मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। क्योंकि सोचिए, किसी भी पार्टी के दफ्तर को तोड़ना, किसी भी पार्टी, किसी भी लोगों के सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, इसे आप
कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसे आप कैसे सही करार देंगे, मुझे ये बताइए। खैर, इस वक्त खबरों के बीच में और कई बड़ी खबरें हैं जिस पर हमें चर्चा करनी है। खैर, इस वक्त ईवीएम के खिलाफ फिर से लोग सड़कों पर आ चुके हैं और ईवीएम के खिलाफ फिर से लोग बात करने लगे हैं। इस वक्त एलन मस्क की एक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एलन मस्क कह रहे हैं कि ये जो ईवीएम है इसे वोटिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के तहत काम करता है। इसे हैक किए जाने का असंभवता हद तक के बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, इसे हैक किया जा सकता है। ये वीडियो है एलन मस्क की, जो ये कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है और किया जा सकता है क्योंकि ये कंप्यूटर प्रोग्राम के तहत ये सब कुछ होता है। I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, the last thing I would do is trust a computer program, because it's just too easy to hack. It's too easy to add just one line, and it's really difficult to hack paper ballots. So, in-person voting with proof of with ID, which by the way every country has. I mean, like almost every country that has democratic elections requires in-person voting with voter ID. This is weird. It's super weird to not have that. कि जितने विपक्षी हैं वो सब के सब विपक्षी इस वक्त एलिगेशंस लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, एलिगेशंस लगा रहे हैं भाजपा पर। चलिए, भाजपा पर लगा रहे हैं वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसको रखिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि खुद को यहाँ पर फ्रीली कहते हैं, जो कि कहते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, तो निष्पक्षता का सबूत इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है कि इस बार जितने लोग डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ जो ईवीएम के अंदर का जो सीसीटीवी फुटेज है वो दिखाया जाए, उसे ज़रूर देख लेना चाहिए एक बार। मुझे लगता है ज्ञानेश कुमार जी को इसे सार्वजनिक कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को इससे बढ़िया जवाब देने का मौका नहीं है ज्ञानेश कुमार जी के पास, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी के दामन पर बीजेपी से कहीं ज़्यादा धब्बे लगे हुए हैं, इसलिए इससे बढ़िया मौका और नहीं हो सकता है ज्ञानेश कुमार जी के पास। है आगे क्या होता है और कैसे होता है ये तो खैर हम आगे देखेंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।